है जितेंद्र मेहता। मेहता साहब गुड मॉर्निंग हाँ सर, जी। बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं गुड आप? मॉर्निंग। मैं घाटकोपर बॉम्बे से बात करता हूँ ओके, और मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस भी है मार्केट का। क्या बात है सर। सर तो फिर आप हमें सवाल पूछ रहे हैं, हमें आपको सवाल पूछना चाहिए सर। नहीं, वो बात बराबर है, लेकिन फिर क्या है कि एक दूसरे का किधर मेरा जजमेंट से ही मैंने ट्रांजैक्शन किया हुआ है। अच्छा, लेकिन फिर भी दूसरे की राय, यंगस्टर्स का राय लेना जरूरी भी है। डेफिनेटली सर, पूछिए सर, कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? CDSL मैंने 1540 में शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट और किया है सर अभी आपने? हाँ हाँ, वन लोड 350 शेयर का शॉर्ट किया हुआ है और अभी 1680 का भाव है। हाँ। लेकिन मैंने जब भी शॉर्ट किया तभी मेरा अंदाजा था कि वो एक दो दिन मेरे को टेंशन देगा भी, हाँ। लेकिन बाद में वो नीचे आएगा, क्योंकि जब भी 1150 का भाव था तभी मेरा लेने का जजमेंट था। इट वाज, आई वाज अनफॉर्चुनेट कि मैं नहीं ले सका। हाँ। लेकिन तभी मैंने NSDL का शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में मैंने 1000 रुपए में मेरे को मिला था, मैंने ले लिया था। तो ओके। मेरे को वो सस्ता लग रहा था एकदम, ओके। इसके लिए मैंने लिया था। अभी 1540 का भाव में मैंने शॉर्ट किया है, यही समझ के भी NSDL का इश्यू आ रहा है। तो तब तक ये शायद ये लोग टिका के रखेंगे, बाद में फिर वापस ठिकाने पे आ जाएगा। ओके। मैंने मेरा जो भी ऐसा मेरा अंदाजा है। ओके लेकिन सर। मैं कोई इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लूंगा। मैं कभी जब जरूरत पड़ेगा तो मैं स्टॉप लॉस रख के या तो कॉल पुट करके कुछ भी मैं एडजस्टमेंट करके मैं मेरा ट्रांजैक्शन स्क्वायर अप कर दूंगा। ठीक है सर। तो सर आप जानना क्या चाहते हैं इसमें? आपने क्योंकि जानना शॉर्ट ये किया है चाहता तो हूँ आपने कि- कॉल लिया, आई मीन क्या किया आपने? पुट खरीदे हैं या फिर आपने कॉल सेल नहीं किया? नहीं, मैंने फ्यूचर ही शॉर्ट किया हुआ है। फ्यूचर ही शॉर्ट किया आपने? हाँ हाँ। ओके ओके ओके, चलिए और वो सर। भी ओपनली बता रहा हूँ, वो भी ओपनली बता रहा हूँ। नहीं, ये मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस से शॉर्ट करेगा तो वो लोग खींचवाते हैं। ओके। तो जैसे मैं शॉर्ट काट लूंगा फिर वापस ठिकाने पे आ जाता है। चलिए ठीक है सर, देखते हैं सर आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, इस पे आपको राय दिला देते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पे क्या कह रहा है। अक्षय जी, आपने पूरा कन्वर्सेशन सुना होगा। सर बताइए, CDSL का स्टॉक कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, टेक्निकली तो कल इतना स्ट्रांग मोमेंटम था तो कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट शॉर्ट टर्म रीडिंग में उसको पॉजिटिव ही बोलेगा। और अभी तक हालांकि ओवरबॉट है ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स पे, पर न्यूज़ बेस्ड है मेरे हिसाब से। जो NSE का जो न्यूज़ चल रहा है लिस्टिंग के ऊपर, अनलिस्टेड कैटेगरीज में फिलहाल काफी भाव दाम बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपको CDSL के शेयरों में मोमेंटम बेस्ड बनता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा। मेरी राय रहेगी कि अगर आप, व्यूअर ने कहा कि कॉल पुट से वो एडजस्टमेंट कर सकते, तो फिलहाल अगर उनके शॉर्ट पोजीशंस है तो शॉर्ट के सामने फिलहाल एक हेज कम से कम अभी बनाना बहुत जरूरी है। आपको 1600 या 1600 का स्ट्राइक का पुट फिलहाल बेच के रख देना है, क्योंकि ये जो आज हल्की सी गिरावट है मुझे नहीं लगता ज्यादा डीप होगी। 1660 1670 ये हल्का सा डिप आपको मिल सकता है, उसके बियॉन्ड मुझे डाउनसाइड नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ओवरऑल मेरा एस्टिमेशन है कि पहले आपको 1850 तक भी ये दिखाएगा, बाद में आप करेक्शन की सोच सकते हैं। तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस आपको रखना है ट्रेड में 1750 रहेगा, और अभी करंट लेवल पे आपको एक बार पुट बेच के आपको रहना है, ताकि कुछ आप इसमें एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे। अगर स्टॉक आपके खिलाफ रिकवर कर गया तो आपका शॉर्ट पोजीशन है, तो आपको कुछ इसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। उसके लिए पहले से ही तैयारी करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 1600 का पुट बेच दीजिए इसके सामने। चलिए, तो ये आपको एक विस्तृत नज़रिया, और सबसे अच्छी बात है कि आज हमारे शो में बड़े ही इन्फॉर्म्ड और अवेयर जो हैं वो ट्रेडर और इन्वेस्टर आज शामिल हो रहे हैं। और अच्छा लगता है जब इस तरह के जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना अनुभव बताते हैं, अपना ज्ञान साझा करते हैं। जब प्रशांत, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये हमसे आंसर लेके गए या हमें आंसर देके गए कि CDSL में क्या होने वाला है? उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। हाँ। उन्होंने बोला कि आपने सही कहा कि ठीक है, मेरे 40 साल का अनुभव है, लेकिन हमें यंगस्टर्स का भी नजरिया देखना होगा। तो वो कहते हैं ना कि अनुभव और आज के दौर के ट्रेंड, इन दोनों का मिक्सचर करके अब वो अपनी रणनीति आगे बढ़ाएंगे। चलिए इन सब के बीच में मनीष को लेते हैं, और हमारे साथ इस वक्त मनीष जी हैं पटियाला पंजाब से। मनीष जी गुड मॉर्निंग, हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? हाँ जी सर, नमस्कार जी। मेरे पास ना GSFC है जी, 228 के रेट पे 600 शेयर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 228 के भाव से आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, जैसा आपने भेजा? हाँ जी सर, लॉन्ग टर्म, साल 2 साल 3 साल। चलिए, तो GSFC यानी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर में इनकी खरीदारी
228 के भाव पे है और लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर नहीं ये नहीं, हम आप लेकर आइए। खासतौर पे अलग स्टॉक है इनका, मनीष निरोला है पटियाला पंजाब से, इन्होंने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर पे खरीदारी की हुई है 228 के भाव से। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया फिलहाल नुकसान में है। आज हालांकि हम देख रहे हैं कि लगभग 0.4% स्टॉक का ऊपर है, इनके भाव से थोड़ा ही नीचे स्टॉक है। चलिए अक्षय बताइए, जीएसएफसी यहां से कैसा लगता है? 228 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं ये। जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहना चाहिए। स्पेशली जो केमिकल्स फर्टिलाइजर स्पेस रहते हैं, ये एक सीजनल पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये नॉर्मली ये जो बारिश का सीजन है उसमें आपको ये थोड़ी सी सीजनल पैटर्न फॉलो करते हुए दिखेगा। इन स्टॉक्स में नॉर्मली एक तेजी का रुख ये जून से लेके जो अगस्त सितंबर तक रहता है उनमें आपको बनता हुआ दिखेगा। तो जीएसएफसी में भी एक हल्की सी रिकवरी रैली हमने 160 के स्तर से देखी हुई है। अभी 207 का करंट मार्केट प्राइस है और टेक्निकली भी अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर देखूं तो बहुत ही एक 170 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से रिकवर करा है। तो बिल्कुल होल्ड करके चले। लॉन्गर टर्म विजन है तो वापस जो आपका ऑल टाइम हाई लेवल था 300 वो छूने की क्षमता रखता है स्टॉक, तो बने रहने की राय रहेगी जीएसएफसी में। तो बने रहने की राय आपको मिलती हुई जीएसएफसी पे और लंबे अवधि के नजरिए से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।